जो सीरियसनेस दिखाना चाहिए था ना इस हीनियस क्राइम के लिए, बंगाल पुलिस दिखा नहीं पाई। हक साहब जी प्राची जी, ये बात तो सही है। हमारे कहने का मतलब है जिस दिन की घटना हुई उसके बाद ही समझ लिया हमारी पुलिस और हमारी प्रशासन एक्टिव में आई है। लेकिन अब कहीं न कहीं समझ लिए कि ये इतना बड़ा जो दुखद समाचार आप बताया नहीं सकता, सारा देश का हर एक नागरिक हिला हुआ है। मैं खुद मुझे समझ लिए 3-4 दिन से मैं नींद नहीं आ रही कि इतना बड़ा समझ लिया हमारे राज्य बंगाल, जो बंगाल में समझ लिए कि पूरे भारत में सबसे सेफ्टी महिला अगर सिटी है तो वो कोलकाता सिटी है, सिटी ऑफ जॉय, जो आप गूगल टैप करेंगे तो ही पता चलेगा। लेकिन इतना बड़ा इंसिडेंट, इतना बड़ा जानवर जो हम सोच नहीं सके थे कि इतना बड़ा भयावह जो घटना घटी है, गूगल के तो आंकड़ों से मतलब नहीं है, हमारी सरकार। सर सुनिए ना, मुझे गूगल के आंकड़ों से अभी मतलब नहीं है। ये सेफेस्ट सिटी है कोलकाता, जहाँ एक आर्जिकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में क्या होता है और उसके बाद पुलिस क्या रिएक्ट करती है, इसे सेफेस्ट बोलेंगे? ये बहुत बड़ी दुर्घटना, इसकी कड़ी निंदा, इसकी कड़ी मजम्मत, इसकी कड़ी हम ये करते आलोचना कर रहे हैं। हम तमाम, हमारी पार्टी, हमारी डे 1 से आप लोग समझ लिए मीडिया है, हर तरह का सवाल उठा सकते हैं, आपको हक है, इसलिए कि आप 4th स्तंभ है, आपको तमाम किस्म का बात रखने का बहुत बड़ा अधिकार है। लेकिन हमारी भी सुनिए, इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, हमारी सरकार, हमारी प्रशासन एक पैर पर खड़ी है हमारी। लेकिन कैसे? अच्छा चलिए छोड़िए, रुकिए ना। चौथा स्तंभ लोकतंत्र का कौन है, मैं क्या कर सकती हूँ या मेरे अधिकार क्या है, चलिए छोड़िए ना, इस पर बाद में चर्चा कर लूंगी, किसी दिन अलग से चर्चा बुलाऊंगी कि मीडिया के अधिकार क्या होने चाहिए, अभी सरकार के अधिकार क्या होने चाहिए, या सरकार के सर एक मिनट, या सरकार की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, या 8 तारीख से लेकर अब तक आपकी बंगाल पुलिस ने ऐसा क्या कारनामा करके दिखाया इस केस में कि मुझे लगे आप बड़े सीरियस थे उस बच्ची के प्रति? एक भी कदम बताइएगा बिना किसी लूप। देखिए प्राची जी, अब ये मामला कोर्ट के जरिया ये सीबीआई के हाथों में चला गया है। हमारी पुलिस जितनी भी समझ लिए कि वो ये किए हैं, वो पूरे जो है समझ लिए सीबीआई के हवाले किए हैं। अब ये जांच चल रही है, इस पर समझिए नहीं, हमारे राज्य पुलिस, मुझे एक बयान याद है, एक मिनट हक साहब, उसके बाद अभी सीबीआई के पास है ना मामला, है ना, अभी सीबीआई के पास है, चूंकि सॉल्व नहीं हो पाया सीबीआई को दे दिया गया, हाई कोर्ट की तरफ से दे दिया गया है ना। आप मुझे बताइए ना, 90% काम बंगाल पुलिस ने करके दिया है, आपके नेता ये बोलती हैं 90% काम में सिर्फ एक शख्स को पकड़ पाए आप। उस बच्ची के साथ जो कुछ हुआ, परिवार कह रहा है चीख के कि एक नहीं कई लोग शामिल थे, परिवार कई लोगों पर शक जता रहा है। जब सीबीआई एंटर हुई तब तो लिस्ट बनी है उन लोगों की, किन किन से पूछताछ की जाएगी। ये तो छोड़िए, आपने तो जरूरी नहीं समझा कि आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से आप पूछताछ कर सकें, सुदीप घोष से। उनको तो फिलहाल ट्रांसफर कर दिया गया था, उसी टाइम सेम डेट में दूसरा तीसरा दिन उनको ट्रांसफर कर दिया गया था। लेकिन अभी 24-25 आदमी एक्यूज अरेस्ट हुआ है, तो ये जांच का विषय है। हमारी जो प्रशासन है, हम ये इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और अब तो ये मामला सीबीआई के हाथ हुआ था, हम समझते हैं कि बहुत जल्द से जल्द हमारी नहीं ये मेहरबानी क्यों थी? वो प्रिंसिपल, इनाम की बात नहीं है, एक मिनट सर, वो प्रिंसिपल इनाम की बात नहीं है। अरे सुनिए ना सर, वो प्रिंसिपल जिसके मेडिकल कॉलेज में एक बेटी के साथ रेप होता है, उसे निर्ममता के साथ मारा जाता है, स्टाफ घर वालों को फोन करके कहता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया आधी रात को, और आप कह रहे हैं हमने उसका ट्रांसफर कर दिया। निलंबन नहीं होना चाहिए था उनको वहां से नहीं ठीक है, उनको वहां से हटाया गया, वहां से ट्रांसफर किया गया। लेकिन उस पर समझ लिए जांच का विषय है, जो इसमें दोषी पाया जाएगा। देखिए प्राची जी, ये जांच का विषय है, थोड़ा सा समय दीजिए। आपने सुदीप घोष से पूछताछ की क्या? नहीं ना, आपने तो ट्रांसफर कर दिया ना। मेहरबानी नहीं है क्या? ये पूछेगी नहीं क्या? विपक्ष आपसे सवाल नहीं पूछेगा कि मेहरबानी क्यों कर रहे हैं आप? देखिए सिद्धार्थ जी, देखिए आप हाँ बोलिए जी, अब दूध का दूध पानी का पानी होगा, क्योंकि अब सीबीआई के हाथ में चला गया है। हाँ, यानी कि बंगाल पुलिस, मान लीजिए बंगाल पुलिस कुछ नहीं कर पाई। सिद्धार्थ यादव जी मानिए ना, फिर सिद्धार्थ यादव जी दीजिए। बंगाल पुलिस दस्तावेज अगर सीबीआई के हाथों जमा किया है। हाँ रुकिए, प्राची जी, अगर दूध का दूध और पानी का पानी सीबीआई को सौंपने से होता है, अगर दूध का दूध पानी का पानी सीबीआई को सौंपने से होता है, तो आप क्यों नहीं देना चाहते थे? क्यों आपने कोशिश करी कि ये केस ना जाए सीबीआई के पास?
क्यों आपने कोशिश करी कि उस केस को आप एक्सीडेंटल बिल्कुल नहीं, डेथ ये बिल्कुल नहीं, सुसाइड ये के अंदर रजिस्टर करें? क्यों करी? मैं बार बार कहता हूं प्राची जी, मैं बार बार कहता हूं, यह घटना सिर्फ 9 अगस्त की नहीं है। 9 अगस्त के बाद लगातार टीएमसी की सरकार उस बच्ची के साथ बर्बरता करती आ रही है। हमें उसकी बात करनी है। बड़े बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर तो अलग विषय है, पर अगर मेरे को आपका ध्यान इस केस से भटकाना हो तो मैं भी बात कर सकता हूं संदेश खाली की, बुर्दवान की अभी घटना हुई है, वहां पर रेप हुए हैं, पर मैं नहीं करूंगा क्योंकि इस बच्ची को न्याय तभी मिल पाएगा मात्र अरेस्ट करने से भी नहीं। जो अरेस्ट होंगे उनको सजा तब मिल पाएगी जब इन्वेस्टिगेशन अच्छी होगी, और इन्वेस्टिगेशन को खराब करने के लिए आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। यह कोलकाता हाईकोर्ट बोल रहा है, द स्टेट मशीनरी हैज फेल्ड, यह कोलकाता हाईकोर्ट बोल रहा है। आप चाहें कि कोई अरेस्ट हो जाए और फिर उसको सजा ना मिले, ये तो बंगाल में बड़ा कॉमन हो चुका है। एक बहुत ब्रूटल मर्डर केस में भी ऐसा ही हुआ था, टॉप कोर्ट से उसको एक्विट कर दिया गया क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में सारे सबूत मिटा दिए गए। यही अब मोडस ऑपरेंडा है, आपने इसमें अपनाया। मैं दूसरी बात और कहता हूं, अभी एक बात कही जा रही थी कि एक अच्छा मैसेजिंग है कि अगर कोई मुख्यमंत्री जा रही है और मार्च कर रही है। मेरा मानना है कि जिस सरकार की जिम्मेदारी थी कि ऐसी घटना ना हो, उनका प्रशासन अगर वो बर्बरता के साथ खड़ा हो जाए, कंधे से कंधा मिला करके, तो गाल बजाने से पीड़िताओं को न्याय नहीं मिलेगा।